एवं जन्मानि कर्माणि हीकतुर्जनस्य च वर्णन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि व्युत्पत्ते। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय का श्लोक संख्या 35। इसमें वर्णन है कि इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं जो वैदिक साहित्य के लिए भी ज्ञेय नहीं है, वह हृदय से। तो यहाँ पर भगवान की महिमा का वर्णन किया गया कि भगवान वैदिक साहित्यों के द्वारा भी जिसको जाना नहीं जा सकता, वैदिक साहित्यों में भी जो ज्ञेय नहीं है, ज्ञेय मतलब जानने योग्य, और ज्ञान मतलब जिसके द्वारा हम लोग जान पाएंगे, और ज्ञाता मतलब जो जानेंगे। तो ज्ञेय, ज्ञाता और ज्ञान। तो भगवान कृष्ण क्या है? जिसको वैदिक साहित्यों के पढ़ने के माध्यम से भी नहीं जाना जा सकता, ज्ञेय, अज्ञेय। तो वो क्या है? हृदय से। ब्रह्म संहिता में एक श्लोक है कि वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, मतलब वेदों के द्वारा भी जिसको नहीं जाना जा सकता है। वेदेषु दुर्लभम, दुर्लभम मतलब बहुत महंगा। प्लास्टिक 2 रुपया में मिलता है। प्लास्टिक के पत्ते से खाएंगे ना भोजन एवरीडे, लेकिन सोने की थाली में खाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, लाख रुपया देना पड़ेगा, 50,000 तो देना ही पड़ेगा। और प्लास्टिक का प्लेट 1 रुपया में मिलता है दुकान में है ना, 1 रुपया मिलता है। एक पैकेट में 25 रुपया लेता है, 25 पीस रहता है, 1 रुपया लगता है। सोने की थाला महंगा है। तो वेदेषु दुर्लभम, दुर्लभ मतलब महंगा। दुर्लभ का अर्थ होता है महंगा चीज। तो भगवान भी उस तरह दुर्लभ है, जो उतना सस्ता नहीं कि हर कोई बोलेंगे मैं भगवान को देख नहीं पा रहा हूं। भगवान कोई प्लास्टिक का प्लेट नहीं है कि तुरंत उसको दुकान में गए और खरीद लिए। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे कि भगवान तथा जीव दोनों ही मूल रूप से आध्यात्मिक है। पता नहीं, मुझे विक्स खाना पड़ेगा, मुझे गला मेरा अटक जा रहा है। नहीं जाऊंगा, आप नहीं जाऊंगा। ठीक है, आज हम लोग श्लोक को जल्दी जल्दी फिनिश कर देंगे आज के इसको। मैं क्योंकि मेरा गला थोड़ा मोटा हो रहा है, थोड़ा विक्स से आधा खाना होगा, आधा। पीएम सिंह प्रभु जी, इसका इलाज क्या है? गला पूरा लटक रहा है जैसे चिड़ी करना है। इसका दवा आयुर्वेद में कुछ है सर? आधा से काम चलता। मेरा नाना जी ऐसे करते थे, वो आधा को गरम हाँ। चलिए विक्स खा लेंगे, 1-1 रुपया लगता है, 1 चॉकलेट, कोई बात। तो ये जो जीव, जो भगवान और जीव क्या है, दोनों ही मूल रूप से आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक का अर्थ क्या है और भौतिक का अर्थ क्या, वो तो हम सबको पता है। भौतिक का अर्थ होता है ये हमारा शरीर, पहले बच्चा था, अभी युवक के बाद में बूढ़ा बनेगा, उसके बाद मृत्यु होगा। और आत्मा, आत्मा का कभी मृत्यु होता नहीं। तो आत्मा है आध्यात्मिक और शरीर है भौतिक। तो भगवान क्या है? आध्यात्मिक है, जिसका तो कभी मृत्यु हो ही नहीं सकता। और उसी प्रकार आत्मा जो है भगवान का अंश, उसका भी मृत्यु नहीं है।
तो अतः दोनों ही शाश्वत है और दोनों में से किसी का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि नहीं प्रभु जी मेरा तो बोकारो में जन्म हुआ, शंकर नायक प्रभु जी सोच सकता नहीं प्रभु जी मेरा तो उड़ीसा में जन्म हुआ। वो जन्म आत्मा का नहीं है, वो जन्म है व्यक्ति का, वो जीव का, वो शरीर का, है ना। आत्मा का न हन्यते हन्य माने शरीरे, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं हत्ता, न जायते ना म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्ता भुविता न भाय, है ना। न आत्मा का न तो जन्म होता न मृत्यु होता है, ना ये कभी जन्म लिया था ना कभी जन्म लेगा। अजो नित्यम शाश्वतम पुराणम, ये अजन्मा है, अजो नित्य शाश्वत पुराण पुरुषम, पुराण। तो ये है आत्मा। तो हम सब क्या है शंकर प्रभु, हम सब है वो आत्मा। आत्मा। तो हम सब जब आत्मा है तो हम लोग मरने की चिंता क्यों करेंगे? हो सकता है ये शरीर का तो मृत्यु होगा ही, क्योंकि अगर इस शरीर का मृत्यु नहीं होगा ये तो तब तो और डेंजर है। मान लीजिए आपका मोटा जो है ना, क्या बोलते हैं, शरीर आपका 70 साल हो गया या 80 साल या 100 साल, अभी पूरा कृमि लग गया है, आप हाथ इधर उधर हिला नहीं पा रहे, 100 साल हो गया आपको, पोका आके आपको मतलब कीड़ा आके आपको काट रहे, आप हिला नहीं पा रहे, उसको दूर भगाए। और आजकल के तो संतान ऐसा नहीं कि सब समय बूढ़ा माता पिता को देखे। तो आपका कीड़ा लग रहा, आपका मृत्यु नहीं हो रहा, क्या हाल होगा? ये तो और भी डेंजर है मरना ना। जी प्रभु। हाँ, तो ये और भी डेंजर है। इसीलिए बेहतर क्या है, ये अप्रोप्रिएट टाइम, उपयुक्त समय में देह का मृत्यु होना ही बेस्ट है, सबसे गुड तरीका है। क्योंकि अगर उसका शरीर, अगर उनका मतलब मृत्यु नहीं होगा तब वो और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो उसी के तरह होगा। किसका? वो जो भीष्मदेव जो है ना, जो सांप को दिया था नागफनी, नागफनी फल में, वो कांटा में गूंथ गया सांप, न मर पा रहे न जी पा रहे। जिएंगे कैसे? क्योंकि कांटा तो उसको पूरा खून निकल रहा है, पूरा गुथा हुआ है, कहीं पर जा भी नहीं सकते, पूरा फंसा हुआ है माल, पूरा फंसा हुआ है और मर भी नहीं पा रहे, क्योंकि मरेंगे कैसे? उसका शरीर तो अभी तंदुरुस्त है सांप का। तो ऐसी अवस्था होगा जीवन। अगर इस सांप की स्थिति अगर हमारा होगा तो क्या हाल होगा? बोलो तो शंकर प्रभु, क्या हाल होगा? उसको बुरा हाल ही होगा और भोगना भी पड़ेगा। हाँ, तो इसीलिए बेहतर है कि एक समय में मृत्यु होना भी भगवान का वरदान है हमारे जीवन में, क्योंकि उसी अवस्था में अगर नहीं मरेंगे तब तो और डेंजर है। तो अंतर इतना ही कि भगवान के तथाकथित जन्म तथा तिरोधान जीवों से भिन्न होते हैं। भगवान का जन्म कैसा होता है? दूसरे टाइप, और हमारा जन्म होता है हमारे कर्मों फल के अनुसार। और भगवान का जो आविर्भाव तिरोभाव, भगवान अपनी इच्छा से इस जगत में आते हैं, अपनी इच्छा से इस जगत में आते हैं, जगत वासियों को अपना भक्ति प्रदान करने के लिए, उनको उद्धार करने के लिए। साउंड कम करो भाई। तो भगवान आते हैं किस लिए? हम सबको उद्धार करने के लिए। और हम लोग आते हैं इस जगत में किस लिए? अपने कर्म भक्ति करने से। हमारा जो कर्म फल है उसको भोगने के लिए यहाँ पर आते हैं। अगर पिछले जीवन में हम लोग कुछ किसी का उपकार किए हैं जिसके कारण मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, और अगर इस जीवन में अगर पूरा मीट मछली खाए, तो अगर मांस खाए तो अगले जीवन में बाघ बनना पड़ेगा। बाघ जो है ना, उसको मांस खाना बहुत पसंद है, क्योंकि उसका इसीलिए उसका उस तरह दांत है। तो अगर कोई मनुष्य अगर मांस खाने के ज्यादा रुचि लेते तो क्या करेंगे भगवान और प्रकृति? उसको बाघ का शरीर दे देंगे।
वृक्ष नंगा रहते हैं सब समय, उलंग। तो अगर हम लोग छोटा कपड़ा पहनने का स्टाइल करेंगे तो भगवान बोलेंगे ओ आपको छोटा कपड़ा पहनने में अच्छा लगता है, आपको पूरा नंगा ही बना देंगे, अगले जीवन में बना देंगे, पेड़ पौधा नंगे रहेंगे पूरा 10,000 वर्ष, बड़ा बड़ा वृक्ष बना देंगे। हाँ? तो जन्म लेकर मरने वाले जीव प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं, लेकिन भगवान का तथाकथित प्राकट्य तथा तिरोधान भौतिक प्रकृति का कर्म न होकर भगवान की अंतरंग शक्ति का प्रदर्शन है। तो क्या है, प्रकृति के नियमों से बंधे हैं, प्रकृति के कठोर नियमों से बंधे हैं। नंद किशोरी माता जी भी चाहते हैं कि प्रभु मुझे भी मायापुर धाम में वास करने की इच्छा है, पर क्या करे, मेरी बेटी लोग नहीं मान रहे, प्रकृति के नियम से बंधे हैं, चाहने से भी नहीं होता। लेकिन भगवान का अलग चीज, वो अपनी इच्छा से स्वतंत्रता से आते हैं। उतना बड़ा बड़ा देता है तुम। तो भौतिक प्रकृति का कर्म न होकर भगवान, हाँ, तो महान ऋषि मुनि इनका वर्णन आत्म साक्षात्कार के उद्देश्य से करते हैं। भगवत गीता में भगवान ने कहा कि भौतिक जगत में उनके तथाकथित जन्म तथा कर्म सब दिव्य है। इन कर्मों का ध्यान करने से ही मनुष्य ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है, भव बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान के जन्म कर्मों को अगर कोई समझ लेता है, ये भागवतम भगवत गीता का अगर कोई अध्ययन करता है, भागवतम क्लास में अटेंड करता है, तो भगवान के लीला कथा को सुनता है, भगवान के तत्व कथा को समझ लेता है, तो क्या होगा, वो इस जगत से मुक्त हो जाएगा, इस जगत से मुक्त हो जाता है और भवबंधन से छूट जाता है। यही सबसे बड़ी दवा है। तो श्रुतियों का कथन है कि अजन्मा भी जन्म लेता प्रतीत होते। श्रुति मतलब शास्त्र, हमारे ग्रंथ। श्रुतियों का क्या कहना है कि अजन्मा भगवान श्री कृष्ण भी जन्म लेना जैसा प्रतीत हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। अजन्मा तो अजन्मा है। अगर मान लीजिए उदाहरण, अगर कोई बोले प्रभु पूरब में ना सूर्य का जन्म होता है, अरे मुंबई साइड पश्चिम में ना वो शाम 6 बजे मर जाता है, अगर कोई ऐसा बोले तो उसको मूर्ख कहे या विद्वान कहे? वो मूर्ख है। क्योंकि अगर किसी उनका दोस्त अगर अमेरिका में रहते, अमेरिका में फोन करके देखिए प्रभु जी हरे कृष्ण, अच्छा सूर्य क्या आपके वहां पर है? बोले हाँ प्रभु यहाँ पर है। वो मैं सोच रहा था कि वो मर गया। इसका मतलब मूर्ख कौन है? जो ये समझता कि सूर्य का जन्म होता है और सूर्य बाद में मर जाता है। नहीं, उसी प्रकार भगवान भी है। हम लोग को ऐसे लगता है कि प्रभु वो तो नंद जसोदा के घर में आए थे और एक व्याध ने भगवान को दारकम में मार दिया और भगवान मर गया। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हम लोग को प्रतीत होता है सूर्य की तरह। हम लोग मूर्ख है, महामूर्ख है। इसलिए तो हमारा कर्तव्य क्या है? ये सब शास्त्रीय वाणी को, भगवत भक्ति की वाणी को हृदयंगम करना है, इसको अध्ययन करना है, इसको ठंडे दिमाग से सुनना है। सुनने से क्या होगा? हम लोग इसको समझेंगे। तब मूर्ख जैसे हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि सूर्य का जन्म होता है, सूर्य मरता है। तब हम लोग का समझ क्या आएगा कि सूर्य का उदय होता है और अस्त होता है। सूर्य इधर उदय होता है, उधर अस्त होता है। अमेरिका में उसका उदय होता है, फिर अमेरिका में जब अस्त होता है तो भारत में उसका उदय होता है। उसी प्रकार भगवान कभी इस जगत में लीला करते थे, कभी उस जगत में लीला करते, कभी इस जगत में तो कभी इस जगत में। तो ये भाव, ये भावना, ये सब ज्ञान हमारा कब आएगा? जब हम लोग इस तरह शास्त्र ग्रंथों को पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, तब। परमेश्वर को कुछ करना नहीं होता, लेकिन चूंकि ये सर्वशक्तिमान है, अतः हर कार्य सहज ही उनके द्वारा संपन्न हो जाता, मानो स्वयं संपन्न हुआ। भगवान को कुछ
कार्य करना नहीं पड़ता, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। कि न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, श्रुतियों का कथन है, शास्त्रों में कहा गया है न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, भगवान को कुछ करना नहीं पड़ता, हम लोगों को करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? अगर मान लीजिए आपको ऑफिस जाना है, अभी बोलेंगे प्रभु जी मैं ऑफिस नहीं जाना चाहता क्योंकि आत्मा, आत्मा को भूख नहीं लगता, आत्मा को कुछ खाना नहीं। अरे ठीक है बाबा, आप आत्मा है लेकिन अभी तो इस शरीर में है ना, शरीर की तो रक्षा करना आपका धर्म है, क्योंकि इसी शरीर के द्वारा तुम्हारा आत्मा से होगा। तो इसीलिए आपका पहला कर्तव्य क्या है? शरीर का भी रक्षा करना। अगर बोलेंगे मैं आत्मा हूं, आत्मा को खाने का जरूरत नहीं पड़ता, तब तो नहीं चलेगा। इसीलिए व्यक्ति को, मनुष्य को थोड़ा बुद्धिमान बनना चाहिए। लेकिन भगवान अगर कार्य करना चाहे और कार्य नहीं भी करना चाहे तो कोई आता जाता नहीं है। चिंता होता है हमारा, हम लोग अगर काम नहीं करेंगे तो ऊपर से बारिश की तरह पानी की बूंद नहीं टपकेगा कि हा करने से सब भूल जाएगा, ऐसा नहीं। अजगर भी जो है ना, अजगर तो छोड़िए, वो तो हा करके रहता है। बाघ जो है ना, जंगल का राजा शेर, उसको भी शिकार के लिए जाना पड़ता है। राजा हुआ तो क्या हुआ, काम सबको करना पड़ेगा। क्या करने जाते हो? चूहा को मारने, खरगोश को मारने, हिरण को मारने, क्योंकि खाएंगे क्या? नहीं तो काम तो करना ही पड़ेगा सब। जंगल का राजा हो या मनुष्य का राजा हो या देश का राजा हो, हर किसी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो श्रील प्रभुपाद बता, तथ्य तो यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्राकट्य तथा तिरोधान एवं उनके विविध कर्म, ये सभी वैदिक साहित्य के लिए भी परम गुह्य है। मतलब भगवान का जन्म, भगवान का कर्म, भगवान का प्राकट्य, भगवान का तिरोधान, भगवान का उदय, भगवान का अस्त, ये जितने सारे भगवान के विविध कर्म, ये सब वैदिक साहित्यों के लिए भी परम गुह्य है। मतलब वैदिक साहित्य में पूरा पूरा भगवान की लीला कथा को डिस्कस करने में असमर्थ, परम गुह्य है, वेरी सेक्रेट, एक्सट्रीमली सेक्रेट थिंग। तो भी ये सब भगवान द्वारा बद्ध जीवों पर दया प्रदान करने के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं। तो भी मतलब वैदिक साहित्य में भगवान के जन्म कर्म परम गुह्य है, लेकिन फिर भी भगवान द्वारा बद्ध जीवों पर दया, कृपा, करुणा दिखाने के लिए कभी कभी प्रदर्शित किए जाते हैं। हमें भगवान के कर्मों के आख्यानों, लीलाओं से लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्म का ध्यान करने के अत्यंत सुगम तथा रुचिकर साधन है। तो हम लोग को क्या करना है? ये जो ब्रह्म साक्षात्कार, भगवान का साक्षात्कार का लाभ उठाना चाहिए। इसका लाभ उठाएंगे तब हमारा मनुष्य जीवन सार्थक होगा। इसीलिए तो श्रीमद् भागवत कक्षा, भागवतम की क्लास, ये सब आयोजन, ताकि हम लोग कभी किसी भी हालत में भूल न जाए भगवान को कि मुझे भक्ति करना है। इसे याद रखना, इसको याद रखने का ही साधन है श्रीमद् भागवत की कक्षा। क्योंकि अगर हम लोग भागवत कथा नहीं करेंगे तो हम लोग भूल जाएंगे, अरे छोड़ो ना, कल क्लास है, अभी कुछ कर लेते हैं, नहीं। लेकिन जब हम लोग भागवत कथा सुनते तो हमारे हृदय में वो प्रेरणा आते हैं कि मुझे भक्ति करनी। तो इसीलिए हम सभी भक्तों को बहुत ही केयरफुल होना है, बहुत ही सीरियस होना है, गंभीर होना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, साधुओं का संग करना है। तो इस प्रकार हमारे श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय का श्लोक संख्या 35 संपूर्ण हो। तो आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देंगे, क्योंकि मेरा गला थोड़ा बहुत ही समस्या कर रहे हैं, थोड़ा मुझे आधा जल या कुछ लेना है। और उधर स्टूडियो में भी, मायापुर टीवी में भी 2.5 घंटा लेक्चर देके थक गए। तो चलिए हम लोग सभी भक्तगण
अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो बोल सकते हैं माता जी, कुछ प्रश्न है नंद किशोरी माता? नहीं प्रभु जी, आप आराम कीजिए, बंद करके आराम कीजिए। आराम तो नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसका गले के लिए कुछ करना परेशानी पड़ेगा, आपको क्योंकि यही तो सेवा देख रहे है हैं, हमारा। परेशानी। गलगली करें प्रभु जी, हाँ गर्म पानी थोड़ा सा नमक डाल करके गलगली करें, कुला करें। हाँ 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 हाँ, क्योंकि मेरा सेवा तो यही है, सबका अलग अलग सेवा होता है, कोई जॉब करता है, कोई नौकरी करता है, कोई, मेरा सेवा है भगवान की कथा जी सुनना। प्रभु जी, और कल मेरा लास्ट डे जी प्रभु वहां भी, और यहाँ तो कंटिन्यू है ही। अगर मैं बानी मेरा खराब हो जाए तो मैं भगवान की सेवा, आप सब भक्तों की सेवा कैसे कर पाऊँ, है ना? इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो इतना चलिए हम लोग घंटा इतना घंटा बोलते हैं, से आवाज देते हैं, दया लगती है। चलिए हम लोग वांछा कल्पतरु करके आज की कथा को यहीं पर हाँ। जी प्रभु। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय जय कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, जय समस्त गौर भक्त वृंद की, जय जय। निकाय गौर प्रमानंदे। हरि बोल हरि बोल।